आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार में कोविड-19 महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हुई। पिछले 24 घंटे में 170 नए मामलों के साथ पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3276 पहुंची। रेलवे ने अपील की है कि बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से छोटे बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग रेल यात्रा से बचें। राज्य सरकार ने हड़ताली शिक्षकों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने का आदेश जारी किया। और लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में प्रदेश में 2400 से अधिक लोगों को किया गया गिरफ्तार। जुर्माने के रूप में लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 170 लोगों में कोविड-19 महामारी की पुष्टि हुई है। राज्य में इस महामारी के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3276 हो गई है, जबकि 17 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आज सामने आए नए मामलों में सबसे अधिक 19 जहानाबाद जिले से हैं। वहीं शेखपुरा से 18, गोपालगंज से 8, मधुबनी से 7, समस्तीपुर से 6, पूर्णिया से 5, जमुई और भोजपुर से 4-4, गया, खगड़िया और लखीसराय से 3-3, औरंगाबाद और बांका से 2-2 तथा नवादा, पटना, वैशाली, बक्सर, सारण और मुंगेर से संक्रमण का एक मामला सामने आया है। राज्य में 1209 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 71,106 लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 42.88% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,414 लोग संक्रमण से मुक्त हुए, जबकि 7,466 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,65,799 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस महामारी से अब तक 4,706 लोग जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही 175 लोगों की मौत हुई। वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत से 149 प्रवासी बिहारी आज गया एयरपोर्ट पर उतरे। सभी को बोधगया के एक होटल में क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है। लुधियाना से प्रवासी कामगारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज नवादा पहुंची। स्टेशन पर उतरने के बाद 200 कामगारों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। रोहतास जिले में कोविड-19 से संक्रमित 115 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। पटना के बाद रोहतास जिले में ही संक्रमण से सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। जिले में अब तक संक्रमण के 201 मामले दर्ज किए गए हैं। दरभंगा जिले में 22 लोग कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। इधर बक्सर जिले में 1800 से अधिक प्रवासी कामगारों को 14 दिन का क्वारंटीन पूरा करने पर उन्हें घर भेज दिया गया। बिहार में दूसरे राज्यों से लौट रहे लोगों के आने का सिलसिला अंतिम चरण में है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि लौटने वाले प्रवासियों की कम हो रही संख्या को देखते हुए आज चलने वाली 9 स्पेशल रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया। आज 46 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 42,900 लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहे हैं। इसमें सबसे अधिक 12 ट्रेन महाराष्ट्र से आ रही है। पूर्व मध्य रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 1321 विशेष श्रमिक और यात्री रेलगाड़ियों का आगमन हुआ है। वहीं 31 मई तक 160 और गाड़ियां पहुंचेंगी। रेलवे ने कहा है कि 1 मई से अब तक 19 लाख से अधिक यात्रियों का बिहार में आगमन हुआ है। इस महीने के अंत तक इन विशेष ट्रेन के माध्यम से लगभग 21,69,000 प्रवासी और यात्रियों के राज्य में पहुंचने की संभावना है। रेल मंत्रालय ने अपील की है कि रोगग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से छोटे बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग जरूरी होने पर ही रेल यात्रा करें। ये अपील यात्रा के दौरान हुई कुछ मौतों को देखते हुए की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रवासियों को अपने घर भेजने के लिए भारतीय रेलवे पूरे देश में रोजाना श्रमिक रेलगाड़ियां चला रहा है। ये देखा गया है कि इस सेवा का लाभ उठा रहे वे लोग जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनमें कोविड-19 महामारी का जोखिम बढ़ जाता है। रेलवे ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और प्रत्येक नागरिक से इस संबंध में सहयोग की अपेक्षा की जाती है। मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी आपातकाल में यात्री रेलवे की हेल्पलाइन 139 और 138 पर फोन कर सकते हैं।
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने प्रवासी कामगारों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। श्री यादव ने संवाददाताओं से कहा कि प्रवासी लोगों को उनके गृह जिलों तक पहुंचाने के लिए संबंधित राज्यों से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सुगम बनाने को कहा गया है। श्रमिक भाई बहन जहां भी हैं वो धैर्य से रहें और बहुत जल्दी जैसे ही ओरिजिनेटिंग स्टेट हमको अपनी रिक्वायरमेंट देगी उसी दिन हम ट्रेन शेड्यूल कर देंगे और नेक्स्ट डे वो ट्रेन चला देंगे। हमने ओरिजिनेटिंग स्टेट से ये अनुरोध किया है और उनके कंटिन्यूअस टच में है कि वो लोग वहाँ पे जो लोकल श्रमिक भाई बहन रह रहे हैं उन तक पहुँचे, उनसे बात करें, पब्लिसाइज करें और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सुगम करें और ये देखें कि जो भी श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान पे श्रमिक स्पेशल से जाना चाहते हैं उनका जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 31 मई को समाप्त हो रहे देशव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण के संबंध में अधिकारियों से भावी रणनीति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री कुमार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, डीआईजी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आ रहे प्रवासी कामगारों की संख्या को देखते हुए प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन केंद्रों की व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश दिए। श्री कुमार ने सभी लोगों के लिए उनके कौशल के अनुरूप रोजगार सुनिश्चित करने को भी कहा। लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में राज्य में लगभग 20 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 मार्च से अब तक उल्लंघन करने वाले 2411 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 83,000 से अधिक वाहन जब्त किए गए हैं। भारतीय रेल ने 12 मई से चल रही राजधानी श्रेणी की सभी 30 विशेष रेलगाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि को मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने का निर्णय लिया है। ये फैसला उन सभी 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों पर भी लागू होगा जिनका परिचालन अगले महीने की 1 तारीख से शुरू होगा। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ये बदलाव 31 मई को सुबह 8 बजे से लागू होंगे। इसके अनुसार इन सभी 230 रेलगाड़ियों में पार्सल और सामान की बुकिंग की भी अनुमति दी जाएगी। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। दुनिया अभी कोरोना से जंग लड़ रही है और ये जंग हमारी समझ और थोड़ी सी एहतियात से जीती जा सकती है। जैसे आप अपने हाथों को बार बार साबुन से साफ करें, नाक, आंख, मुंह को छूने से बचें। अगर आपको खांसी, सर्दी या जुकाम है तो जल्द ही नजदीकी अस्पताल जाएं और वहां दिए गए निर्देशों का पालन करें। इसके अलावा मॉल, मार्केट या फिर किसी भी ऐसी भीड़ वाली जगह जहां आवश्यकता ना हो वहां जाने से बचें। अगर आपको छींक आ रही है तो अपने केहूनी से अपने मुंह को ढकें। मास्क का प्रयोग जरूर करें। फलों, सब्जियों को अच्छे से साफ करें और अच्छे से पके भोजन का ही सेवन करें। मांसाहार भोजन को अच्छे से पकाएं, हाथ मिलाने से बचें, अपनी प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें। अफवाहों से बचें। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। थोड़ी सी सजगता बचाएगी आपकी जान। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने मई और जून महीने के लिए 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 8 लाख मीट्रिक टन अनाज का आवंटन किया है। भारतीय खाद्य निगम FCI के अनुसार इस आवंटन में से राज्यों ने अब तक 2 लाख मीट्रिक टन अनाज लिया। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने FCI से कहा है कि वो राज्यों से अनाज लेने का कार्य शीघ्र पूरा करे। उन्होंने कल FCI के मंडल कार्यकारी निदेशकों और क्षेत्रीय महाप्रबंधकों के साथ अनाज के वितरण और खरीद के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र ने अप्रैल, मई और जून के महीनों के लिए राज्यों को 120 लाख मीट्रिक टन अनाज का आवंटन किया है। श्री पासवान ने राज्यों से फंसे मजदूरों के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत अनाज के आवंटन के संबंध में नवीनतम स्थिति के बारे में अवगत कराने का अनुरोध किया है। लॉकडाउन की अवधि में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। पश्चिम चंपारण जिले के एक लाभार्थी ने बताया कि इससे कठिन परिस्थितियों में काफी राहत हुई है।
मेरा नाम कुमारी पटेल है। मैं नई बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरा यहाँ से राशन 4 यूनिट है, जिसमें 8 किलो गेहूँ और 12 किलो चावल, 20 किलो रिलीफ के तौर पे सरकार दे रही है, 1 किलो दाल। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर एम.के. सेन ने बताया कि ये जांच का समय है। हमें लॉकडाउन 4 के दौरान भी बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए। ये घड़ी एक परीक्षा की घड़ी है। ये वक्त हमें और भी अधिक मात्रा में संयम और सुरक्षा और अनुशासन, ये चीजों का ध्यान में रखना है। जो लॉकडाउन के मूल मंत्र हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हुआ या स्वच्छता, क्लीनलीनेस, यूज ऑफ मास्क, हैंड वॉशिंग, इसको हमें निरंतर इसका पालन हमें करते रहना होगा। वहीं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बलबीर सिंह ने मार्केटिंग एजेंटों को काम के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी। उन्होंने संक्रमण से बचाव के लिए टेली मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे विकल्पों का उपयोग करने को कहा। फेस शील्ड्स बहुत यूजफुल हो सकते हैं ऐसे लोगों के लिए। उनको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा जिसको मिलना है। अगर ये टेली सोर्स से हो सकती है ऐसी मार्केटिंग, फोन से या कंप्यूटर से, तो शायद वो बहुत फायदेमंद होगा। फील्ड में जाने से अच्छा है टेलीफोन से या कंप्यूटर से डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट, तो फार बेटर है। डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए घरों को साफ सुथरा और विषाणु मुक्त रखना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि घरों को खुद ही सैनिटाइज किया जा सकता है। इसके लिए किसी सैनिटाइजर कंपनी से मदद लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में स्ट्रेंजर नहीं आने देंगे। दूसरी चीज, आप हैंड हाइजीन फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं हो कि हाइजीन घर पे ना फॉलो करें। तीसरी चीज, सैनिटाइजर कंपनी को बुला के घर पे सैनिटाइज कराना, मैं इस पे बिल्कुल मानता नहीं। घर को साफ रखिए, फ्लोर्स को साफ रखिए, यही सबसे बढ़िया सैनिटाइजेशन। शिक्षा विभाग ने फरवरी माह से मई माह तक हड़ताल के दौरान विभिन्न मुकदमों में आरोपित किए गए शिक्षकों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे शिक्षकों के खिलाफ मुकदमे में वापस लेने को कहा है जिन पर तोड़फोड़ और हिंसा के मामले नहीं चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 64वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद मैथिली में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अजीत जोगी का आज निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अजीत जोगी वर्ष 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि लोक सेवा करते हुए अजीत जोगी ने गरीब लोगों, विशेषकर आदिवासी समुदाय के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताते हुए कहा कि अजीत जोगी एक कुशल राजनेता थे। उनके निधन से देश की राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को नवाचारी तरीकों से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम के सहभागी मंत्रालयों के सचिवों की हाल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने मौजूदा स्थितियों में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नवाचारी उपाय अपनाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को राज्यों की समृद्ध विरासत, संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराना है ताकि वे भारत की विविधता को समझ सकें और उसकी सराहना कर सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों को संचालित करने के लिए प्रत्येक प्रतिभागी मंत्रालय और विभाग डिजिटल माध्यमों का रुख करेंगे। इसके व्यापक प्रसार के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत वेबिनार आयोजित की जाएगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत डिजिटल संसाधनों के लिए साझा तैयार किया जाएगा, जिसका उपयोग प्रत्येक मंत्रालय कर सकेंगे। बैठक के दौरान संशोधित संचार योजना तैयार करने पर भी चर्चा हुई। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्य सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में फसलों को क्षति पहुंचाने वाले टिड्डी दल पर नियंत्रण के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग को रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टिड्डी दल के बिहार पहुंचने का समय हवा के रुख और रफ्तार पर निर्भर है।
अभी टिड्डी दल उत्तर प्रदेश के झांसी के आसपास है। कृषि विभाग ने किसी भी आपात स्थिति में किसानों को कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-1801-0551 पर संपर्क करने की सलाह दी है। इधर केंद्र सरकार ने टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए ड्रोन से दवा छिड़काव और सर्वे को मंजूरी दे दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में कोविड-19 महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हुई। पिछले 24 घंटे में 170 नए मामलों के साथ पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3276 पहुंची। रेलवे ने अपील की है कि बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से छोटे बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग रेल यात्रा से बचें। राज्य सरकार ने हड़ताली शिक्षकों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेने का आदेश जारी किया। और लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में 2400 से अधिक लोगों को किया गया गिरफ्तार। जुर्माने के रूप में लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह। कोविड-19 वैश्विक महामारी को लेकर पूरे शिवहर जिले में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जिले में शुक्रवार तक 5 से अधिक व्यक्ति कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से 5 इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम अभियान के तहत पोलियो खोज अभियान के तर्ज पर घर घर सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। सर्वेक्षण के दौरान चिन्हित किए गए संदिग्ध व्यक्तियों के रक्त नमूनों की जांच की जा रही है। अब तक 200 से अधिक लोगों के ब्लड सैंपल का जांच कराया गया है। लॉकडाउन में जरूरतमंदों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिले में 1,41,000 परिवारों को प्रति व्यक्ति 5-5 किलो मुफ्त चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं सरकार द्वारा जिले के विभिन्न योजनाओं के राशन कार्डधारी परिवारों के खाते में अब तक 10 करोड़ 30 लाख की राशि भेजी गई है। सरकार द्वारा वर्तमान विकट परिस्थिति में सहायता के लिए प्रत्येक राशन कार्डधारी परिवारों को 1,000 सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इधर अनेक संस्थाओं और लोगों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर लोगों के बीच राहत सामग्री वितरित की जा रही है। कोरोना महामारी रोकथाम अभियान के तहत स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जिले में महादलित बस्तियों में 125 सार्वजनिक शौचालय निर्माण कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण में 50 सामुदायिक शौचालय का निर्माण शुरू किया गया है। उप विकास आयुक्त मोहम्मद बारिश खान ने बताया कि सभी पंचायतों में 2-2 सामुदायिक शौचालय निर्माण कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जिला प्रशासन द्वारा प्रतिदिन 3,000 कार्य दिवस सृजित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उप विकास आयुक्त ने बताया कि जिले में मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में पंचायत स्तर पर नई योजनाएं शुरू की गई है। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने के लिए 25 मई की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जिले में पंचम राज्य वित्त आयोग अनुदान मद की राशि से सभी परिवारों को 5-5 मास्क और साबुन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्य की जिम्मेवारी मुखिया और वार्ड सदस्यों को सौंपा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि मास्क और साबुन उपलब्ध कराने के लिए प्रति परिवार अधिकतम 100 रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान है। जिले के श्यामपुर भटहा थाना क्षेत्र के बागमती नदी के पहाड़पुर पुल के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 104 पर 2 मई की रात राहगीरों के साथ लूटपाट करने के दौरान पुलिस ने एक होमगार्ड जवान सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। शिवहर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों और कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा।